हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज प्लेटफॉर्म का बिहार दरोगा का जो स्पेशल ब्रांच का 150 का पोस्ट आया है, उसका प्रैक्टिस सेट 1 मैंने वॉल्यूम 1 आया है। उसका प्रैक्टिस सेट एक डिस्कशन कराने जा रहे हैं जो सामान्य बंद संवर्ग का है, 2026 का है। इसमें कुल 24 प्रैक्टिस सेट हैं जो आगामी आने वाले एग्जाम स्पेशल ब्रांच दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रैक्टिस सेट एक डिस्कशन कराने जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट एक, क्वेश्चन 1, निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं, सही विकल्प चुनें। तो निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं, सही विकल्प चुनना है। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, तो यह सही है, कथन ये सही है। कथन 2, अपने इसमें अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम नहीं होता है, यह पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर होता है, तो यह गलत है। कथन दूसरा कथन गलत है, तो सिर्फ कथन 1 सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया के बारे में। तो धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया के बारे में, कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, एक गलत है। मैग्नीशियम अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, तो यह मैग्नीशियम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी 2 नंबर सही है। एक्वारेजिया सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का 3:1 के अनुपात में ताजा मिश्रण है। तो ये एक्वारेजिया बनता है HCl और HNO3 का 3:1 के मिश्रण में बनाया जाता है, तो 2 और 3 सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, अभिकथन, जब कोई वस्तु निर्वात में मुक्त रूप से गिरती है तो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो यह सही है। गुरुत्वाकर्षण बल एक असंरक्षित बल है, तो गुरुत्वाकर्षण एक असंरक्षित बल नहीं है, यह कारण गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, मानव श्वसन तंत्र के संदर्भ में गलत कथन पहचाने। तो मानव श्वसन तंत्र के संदर्भ में गलत कथन पहचाने, तो गैसों का विनिमय एल्वियोली में होता है, तो गैसों से एल्वियोली सही है, सॉरी ये गलत नहीं, सही है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है और इसमें 3 पालियां होती हैं, तो ये भी सही है। शांत श्वसन के दौरान अंदर ली गई या बाहर निकाली गई वायु की मात्रा को अवशिष्ट आयतन कहते हैं, यह गलत है, तो इसमें क्या गलत कथन का चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि तरंग के बारे में बताना है। तो ध्वनि तरंग के बारे में बताना है, ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है, तो यह सही है। हवा में ध्वनि की गति तापमान के बढ़ने पर घट जाता नहीं बढ़ जाता है, तो यह गलत है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं, तो ये भी सही है, तो 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, अभिकथन, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबो कर, तो सही है। सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखने पर ऑक्सीजन और नमी के साथ तेजी से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, आर और ए सही का व्याख्या करता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, एक निश्चित कूट भाषा में ए प्रश्नवाचक बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, ए बराबर बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, ए @ बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, और ए वर्ग रूट का बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। तो यदि सी बराबर डी @E√F और प्रश्नवाचक एल, तो सी एल का संबंध किससे है, तो सी एल का संबंध यानी कि सी और एल का संबंध, तो सबका जब निकालिएगा तो यह हो जाएगा पुत्र हो जाएगा, इसका संबंध पुत्र का संबंध। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 रीजनिंग है। तो रीजनिंग आप यहाँ पर मान जब बैठाएंगे, ए का मान भागा
कीजिएगा, बी का मान क्रॉस कीजिएगा, सी का मान प्लस कीजिएगा, डी का मान माइनस कीजिएगा, तो यह निकल के आएगा 121। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, किसान नेता शाहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं था? तो किसान नेता शाहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं था? तो यह किससे नहीं था? तो बर्खास्त आंदोलन से था, बिहार प्रांतीय किसान सभा से था, और हुंकार हिंदी साहित्य से भी था, कृषक समाज समाचार से नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, 1908 में मुजफ्फरपुर में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो 1908 में मुजफ्फरपुर में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो मिस्टर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में स्थित बराबर की गुफाएं किसको अशोक ने दान में दिया था? तो बिहार में स्थित बराबर की गुफाएं किसको अशोक ने दान दिया था? तो यह आजीवक को अशोक ने दान दिया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, अभिकथन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा राष्ट्रीय हित में नवीन अखिल भारतीय सेवा का सृजन का प्रस्ताव पारित कर सकती है। तो यह सही है। राज्यसभा राष्ट्रीय हित को प्रशस्त ढंग से परिभाषित करने के विशिष्ट शक्ति रखती है। तो ये भी सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो पंचायतों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद है 243 के डी में। क्वेश्चन नंबर 14, जो जिला दर्रा मध्य में पड़ता है? तो जो जिला दर्रा मध्य में पड़ता है कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच में पड़ता है जो जिला दर्रा। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। राष्ट्रीय उद्यान और अवस्थिति मैंने कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा कहाँ है? तो काजीरंगा है आपका गोलाघाट नौगांव में। 1 का 4 हो जाएगा। आपका कुद्रेमुख कहाँ है? तो चिकमंगलुरु में है। कुद्रेमुख चिकमंगलुरु में है। आपका साइलेंट वैली क्या है? तो साइलेंट वैली आपका पालघाट में है। और पेंच घाटी नागपुर में है। तो इसका 1 के 4, 2 का 1, 3 का 2, 4 के 3। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो यह 1896 में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्यवार वनों के अंतर्गत क्षेत्र में देश के शीर्ष 3 राज्य कौन से थे? तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्यवार वनों के अंतर्गत क्षेत्र में देश के शीर्ष 3 राज्य कौन थे? तो देश के शीर्ष 3 राज्य हैं आपका मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18, नदियों की प्रमुख सहायक नदियों के साथ मिलान कीजिए। तो नदियों की प्रमुख सहायक नदी, तो नर्मदा की सहायक नदी है कौन है? तो यह तावा है। नर्मदा की सहायक नदी तावा है। और गोदावरी की सहायक नदी कौन है? गोदावरी का वेनगंगा है। यमुना की सहायक नदी कौन है? तो यमुना की सहायक नदी टोंस है। और कावेरी के भवानी है। तो 1 का 4, 2 का 1, 3 का आपका 2 और 4 का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो स्मर है, प्रधुमन है और मनमत है। शक्र नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, अन्वीक्षण शब्द का सही संधि विच्छेद और संधि का नाम किस विकल्प में है? तो अन्वीक्षण शब्द का सही संधि विच्छेद और संधि का नाम किस विकल्प में है? तो यह जोड़ इक्षण यानी कि यण संधि है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित वाक्यों में से व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध
वाक्य का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित वाक्यों में से व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, यह सही है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 की किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा विक्रम-1 लॉन्च किया गया। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, एनएमडीसी लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो एनएमडीसी लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो यह राजेश खन्ना ने पदभार ग्रहण किया। इसका आंसर जगह सी। क्वेश्चन नंबर 24, 17 जुलाई 2026 को क्रिकेट के सर्वकालिक महान ऑलराउंडर सर गॉरफील्ड सोबर्स का निधन किस देश में हुआ? तो 17 जुलाई 2026 को क्रिकेट के सर्वकालिक महान ऑलराउंडर सर गॉरफील्ड सोबर्स का निधन किस देश में हुआ? तो यह हुआ था बारबाडोस में इनका निधन हुआ था। इसका आंसर जगह सी। क्वेश्चन नंबर 25, मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एंड एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बिहार में ऐतिहासिक, धार्मिक, संस्कृति और प्राकृतिक स्थलों को हवाई दृष्टि से देखने का अवसर प्रदान कर पर्यटन को नई गति देना। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26, रक्त समूह के संबंध में किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है और क्यों? तो रक्त समूह के संबंध में किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता ने यूनिवर्सल रेसिपेंट कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? तो AB+, क्योंकि इसके रक्त प्लाज्मा में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए कहता है। इसका आंसर हो जाएगा नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। जब विरल से सघन में अविलंब की ओर झुक जाती है, तो यह सही है। अपवर्तन के दौरान प्रकाश की आवृत्ति बदल जाती है लेकिन तरंगदैर्घ्य समान रहता है। तो यह ये भी सही है, सॉरी ये गलत है। तरंगदैर्घ्य समान है, तरंगदैर्घ्य घट जाता है। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक 2.42 होने के कारण इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो यह सही है। 1 और 3 सही है जबकि 2 गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं, सही विकल्प चुनें। तो 2 कथन दिए गए, सही विकल्प चुनना है। बोरोन एक उप धातु है, तो बोरोन एक उप धातु है, क्या है? सही है। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या सामान्यतः बढ़ती है। तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है? नहीं, परमाणु त्रिज्या घटती है। इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ एक सही है, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, नेफ्रॉन में जल और आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट का सर्वाधिक पुनरावशोषण किस भाग में होता है? तो नेफ्रॉन में जल और आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट का सर्वाधिक पुनरावशोषण किस भाग में होता है? तो यह समीपस्थ कुंडलित नलिका में होता है। इसका आंसर हो जाएगा समीपस्थ कुंडलित नलिका में होता है, यानी कि PCT में होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30, अभिकथन, एक समान वृत्तीय गति में कण का वेग निरंतर बदलते रहता है। तो कण का गति निरंतर बदलते रहता है, तो ये सही है। वृत्तीय गति में दिशा हर बिंदु पर बदलती है, भले ही कण की चाल स्थिर हो। तो ये भी सही है। अभिकथन एक कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 31, कार्बन और उसके यौगिकों के संदर्भ में, तो कार्बन यौगिकों के संदर्भ में ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, तो यह सही है। हीरा प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है और इसमें प्रत्येक
कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, यह गलत है। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है जिसका आकार फुटबॉल जैसा होता है, सही बात है, फुटबॉल जैसा होता है तो सही है। 1 और 3 सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 32, एक निश्चित कूट भाषा में शॉर्ट मग केयर को यू सी पी जेड और जेइब्रा शॉर्ट रोस्ट को सी पी ई बी आई एल लिखा जाता है। दी गई भाषा में शॉर्ट को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाता है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको जब बनाइएगा तो आपको शॉर्ट को आपको लिखा जाएगा सी पी आएगा, इसका आंसर जगह डी। क्वेश्चन नंबर 33, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर निश्चित आर एच बी ए का संबंध यू ए की से है, उसी तरह इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध आपको बताना है। तो ये जब निकालिएगा तो आपका पी एफ एक्स डब्ल्यू आएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। आसान है रीजनिंग, ये तो हार्ड नहीं है। निम्नलिखित सही सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो काल वैसाखी आपका स्थानीय तूफान है। तो 1 का 2। आम्र वर्षा है आपका है प्री मानसून वर्षा, कोंकण तट पर आम्र वर्षा होता है। लू आपका होता है शुष्क गर्म हवा होता है। नॉर्वेस्टर असम का स्थानीय तूफान है। तो 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1 और 4 का 1, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में खनिज संसाधन के बारे में सत्य कथनों को चुनें। तो भारत में खनिज संसाधन के बारे में सत्य कथन चुनना है। तो भारत विभिन्न खनिज संसाधन से संपन्न है, तो यह सही है। प्रायद्वीपीय चट्टान से युक्त बिहार में अनेक लौहमय खनिज पाए जाते हैं, तो नहीं पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय चट्टान अधिकांशतः धात्विक एवं अधात्विक खनिजों को धारण करती है, तो सही है। 1 और 3 सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है। तो कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 37, राजा माधव के मुख्य पुजारी या पुरोहित कौन थे। तो राजा माधव के मुख्य पुजारी और पुरोहित कौन थे। तो ये थे आपका गौतम थे, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 38, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जातक कथाएं मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई हैं। तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जातक कथाएं मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई हैं। तो यह पाली भाषा में लिखी गई है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 39, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सुपरनोवा का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सुपरनोवा का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यह किया था फ्रेड हॉल के द्वारा प्रतिपादित किया, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 41, स्पेशल इकोनॉमिक का पूर्ण रूप क्या होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। SEZ का पूर्ण रूप क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। क्वेश्चन नंबर 42, कोसी मैदान के मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तो कोसी मैदान के मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है आपका कितना है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं से गलत है। क्वेश्चन नंबर 43, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। तो किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। तो यह बघेलखंड पठार को कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों काटती है, इसका आंसर जगह सी। क्वेश्चन नंबर 44, दीर्घ उर्छत टूटत कुटुम चूरत चतुर चित प्रीति प्रति गांठ दुर्जन दिए दई नई यह नीति। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो असंगति अलंकार है, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 45, अली आली सुतिसम भिन्नितार्थक शब्द युग का सटीक अर्थ भेद क्या होगा। तो भिन्नितार्थक शब्द का सटीक अर्थ क्या होगा। तो यह होगा आपका भौरा का सखी होता है।
इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस विकल्प में हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ था? तो निम्न किसमें हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ था? तो यदि तुम पढ़ते तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाते, यह सही है। इसका आंसर जगह ए। क्वेश्चन नंबर 47, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 4700 करोड़ रुपए की से अधिक की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 4700 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया था? तो यह है चंडीगढ़ शहर में। इसका आंसर जगह बी। क्वेश्चन नंबर 48, केंद्र सरकार ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया था? केंद्र सरकार ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आलोक कुमार मित्तल को नियुक्त किया। इसका आंसर जगह बी। क्वेश्चन नंबर 49, पाविरी पाविरी किस देश की स्वदेशी माओरी संस्कृति का एक प्रसिद्ध स्वागत अनुष्ठान है? तो पाविरी किस देश की स्वदेशी माओरी संस्कृति का एक प्रसिद्ध स्वागत अनुष्ठान है? तो यह है आपका न्यूजीलैंड का। इसका आंसर जगह सी। क्वेश्चन नंबर 50, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के तरु से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के तरु से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह जीता है मीराबाई चानू ने जीता है। इसका आंसर जगह है। क्वेश्चन नंबर 51, पादप हार्मोन के बारे में सही कथन का चुनाव करना है। तो पादप हार्मोन के बारे में, तो ऑक्सिन तने की वृद्धि और एपिकल डोमिनेंस को बढ़ाता है। तो यह सही है ऑक्सिन। एब्सेसिक अम्ल, इस अम्ल बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है, नहीं करता है, यह गलत है। एथिलीन फलों को पकाने में मदद करने वाला एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है, ये सही है। तो 1 और 3 सही है। इसका आंसर जगह सी। क्वेश्चन नंबर 52, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में निम्नलिखित में से कौन सा नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा बताता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में निम्नलिखित में से कौन सा नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा बताता है? तो यह है आपका लेंज का नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा बताता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 53, अभिकथन उत्प्रेरक किसी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया के सामान्य अवस्था स्थिरांक को बदल देता है। सामान्य स्थिरांक को क्या करता है? बदल देता है। तो यह असत्य है। अभिक्रिया के दर को घटाता बढ़ाता है, बदलता नहीं है। उत्प्रेरक अग्र और पश्च दोनों अभिक्रिया की दर को समान रूप से बढ़ाता है। तो यह सही है। इसका कारण ये असत्य है जबकि आर सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं, सही विकल्प चुनें। तो कथन, पीत रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है लेकिन वह वसा के पाचकीकरण में महत्वपूर्ण है। तो पीत रस में पाचकीकरण सही है, कोई पाचक एंजाइम नहीं लेकिन वसा के पाचकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पीत रस का निर्माण पित्ताशय में होता है और वहीं से स्रावित होता है, यह गलत है। तो सिर्फ 1 सही है, सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 55, ऊष्मागतिकी के नियमों के बारे में, तो ऊष्मागतिकी के नियम के बारे में बताना है। तो ऊष्मागतिकी पर शून्यवां नियम तापमान की अवधारणा को परिभाषित करता है। तो यह सही है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, सही है। समतापीय प्रक्रिया में प्रणाली का आयतन स्थिर रहता है, नहीं रहता है, यह गलत है। तो सिर्फ 1 और 2 सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 56, आवर्त सारणी में हैलोजन समूह 17 के तत्व हैं, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है? तो आवर्त सारणी में हैलोजन समूह 17 के तत्व हैं, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है? तो यह होता है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन ये भी रीजनिंग का एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 57, एक ही पासे के 2 भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 1 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सा है? तो संख्या 1 है तो ऊपरी परत जैसे, तो आप देखिए 2, तो 1 से उठाइए 2 5 3, अब आ गया 2 6 4, तो 4 का उल्टा ए हो गया और 5 का उल्टा ए हो गया और आपका 2 का उल्टा क्या हो जाएगा? तो 1 सिर्फ बच गया, एक का निकालना है तो 2 आ गया, तो 1 का उल्टा 2 हो गया। इसका आंसर जगह डी। क्वेश्चन नंबर 58, तो यह प्लस और इसके रखिएगा, ये रीजनिंग का है, प्लस और
माइनस के प्लस पर बदल कर प्लस को गुना कर दिया जाएगा, इसको इतना कर देगा और घटाव को भागा कर दीजिएगा। तो जब इसको मान रखिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 23। क्वेश्चन नंबर 59, न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? तो न्यू लैम्प फॉर ओल्ड किसने लिखा है? तो अरविंद घोष ने लिखा है, इसका आंसर जगह बी। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। तो निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं तो गारो पहाड़िया, नंदा पहाड़िया, कामेर पहाड़िया और केटू। तो यह किस क्या करना है इसको, इसका पूरब से पश्चिम सही क्रम, मैंने पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर से जाना है। तो सबसे आ जाएगा गारो पहाड़िया, इधर ये पूर्वी भारत में पाया जाता है। उसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड में होता है। उसके बाद कामेत, ये भी उत्तराखंड में पड़ता है। और केटू आपका जम्मू कश्मीर में। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 61, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा था? 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 62, लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो यह इग्रियस चट्टान बनती है। इसका आंसर जगह बी। क्वेश्चन नंबर 63, मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया था? तो मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 15% तय किया गया था? तो यह था, कौन सा था? तो यह 91वां संविधान संशोधन के द्वारा यह किया गया था। 15%, अधिकतम 15% होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 64, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किए थे? तो बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था? तो वित्त वर्ष 2020 से 21 में बिहार राज्य ने ग्रीन बजट पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? तो निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? तो यह 65 का ये चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 66, संविधान की 10वीं अनुसूची में संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो संविधान की 10वीं अनुसूची में संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो यह निर्णय करता है राज्यपाल करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित शहरों में से कौन सीन नदी के किनारे स्थित है? तो निम्नलिखित शहरों में से कौन सीन नदी के किनारे स्थित है? तो यह पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। आंसर जगह बी। क्वेश्चन नंबर 68, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 69, ये इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, एक बार देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड इन इनोसेंट, माने एज इन ही इज वेरी इनोसेंट लाइक ए न्यू बॉर्न बेबी। तो इसको क्या सिनोनिम्स निकालना है? तो 69 का हो जाएगा आपका हाँ ब्लेमेलेस। इसका आंसर हो जाएगा ब्लेमेलेस। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज द करेक्ट एंटोनिज्म निकालना है फॉर द वर्ड फेमस का एंटोनिज्म बताना है। तो फेमस का ऑब्सक्योर होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑब्सक्योर, फेमस का। क्वेश्चन नंबर 71, व्हेन ट्रांसलेटिंग ओपन condition sentence from Hindi to English, which tense structure should Hindi speakers be the careful to avoid use in the if clause? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका will प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि सिंपल फ्यूचर है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर आपका 72, क्वेश्चन नंबर 72, भारत और फिनलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए किन संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो भारत और फिनलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेशों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थानों के साथ समझौता और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यह भारतीय उद्योग परिसंघ और बिजनेस फिनलैंड फिनिश उद्योग परिसंघ के साथ। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 73,
भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला माहे श्रेणी का दूसरा पनडुब्बी रोधी उथले जलाशय कौन सा है? तो वो भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला माहे श्रेणी का दूसरा पनडुब्बी रोधी उथले जलाशय कौन सा है? तो उथले जलाशय आपका है INS मालवन है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 74, बिहार सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में करने की घोषणा की गई है? तो बिहार सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में करने की घोषणा की गई है? तो यह जिला है भागलपुर में विश्वविद्यालय खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75, किस शहर में भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था? किस शहर में भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो यह आपका ब्रुसेल्स में आयोजित किया था भारतीय यूरोपीय संघ के व्यापार। क्वेश्चन नंबर 76, धमनियों की दीवारें सिराओं की तुलना में मोटी और अधिक लचीली होती हैं। तो यह सही है। धमनियों में रक्त हृदय से उच्च दबाव के साथ बहता है। तो धमनियों में रक्त हृदय से उच्च दबाव के साथ बहता है, ये सही है। ये अर्ध सत्य है और व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 77, दृष्टि दोष के बारे में सही कथन का चयन करना। तो दृष्टि दोष के बारे में सही कथन है, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो सही है, मायोपिया में निकट दृष्टि अवतल लेंस। हाइड्रोमेट्रोपिया में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, यह गलत है। प्रेस बायोपिया उम्र बढ़ने के साथ सिलियरी मांसपेशियों के कमजोर होने के कारण होता है। तो यह सही है। 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 78, पीएच और बफर विलियम के संदर्भ में। तो पीएच और बफर विलियन के संदर्भ में बताना है। तो शुद्ध जल का पीएच तापमान बढ़ने पर थोड़ा घट जाता है, तो यह सही है। मानव रक्त एक प्राकृतिक बफर विलयन है जिसका पीएच लगभग 7.4 होता है, यह सही है। अम्लीय बफर एक दुर्बल अम्ल और उसी दुर्बल अम्ल के प्रबल क्षार के साथ बने लक्षण का मिश्रण है, ये भी सही है। 1 और 2 3 तीनों के तीनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन से संबंधित नहीं है? तो प्रोटीन से पाचन संबंधित एंजाइम कौन है? ये पेप्सिन सही है, ट्रिप्सिन भी है। लाइपेज प्रोटीन से पाचन एंजाइम नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं हो रहा है, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 80, अभिकथन ट्रांजिस्टर का आधार क्षेत्र बहुत पतला और हल्का डोप्ड बनाया जाता है। ट्रांजिस्टर का ये सही है। ये क्या बनाया जाता है? बहुत पतला और डोल्फ बनाया जाता है। कारण यह बहुसंख्यक आवेश वाहकों के आधार क्षेत्र में पुनर्संयोजन को कम करने के लिए किया जाता है ताकि अधिकांश वाहक संग्राहक तक पहुंच सके। तो ये भी सही है। तो ए आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 81, निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं, सही विकल्प चुनें। तो समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है लेकिन प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? भिन्न होता है। तो यह क्या है, क्या करना है? इसको सही विकल्प का है, यह गलत है। समस्थानिक में न्यूट्रॉन के नहीं, प्रोटॉन की संख्या समान होती है। संभारिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनका द्रव्यमान संख्या समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होते थे, यह सही है। तो सिर्फ इसका 2 सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, तो क्वेश्चन नंबर 82 में मेंडल के अनुवांशिकी के नियमों के बारे में बताना है। तो मेंडल के अनुवांशिकी नियमों के बारे में बताना है। तो प्रभाविता का नियम हमेशा सभी जीवों में सार्वभौमिक रूप से लागू होता है, नहीं, सार्वभौमिक रूप से लागू होता है, गलत है। पृथक्करण का नियम इस तथ्य पर आधारित है कि युग्मों के निर्माण के दौरान एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ये सही है। अपूर्ण प्रभाविता में F1 पीढ़ी का प्रोटोटाइप दोनों जनकों के बीच का होता है जैसे ही स्नैपड्रैगन के फूलों में, तो यह सही है। 2 और 3 सही है जबकि 1 गलत है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 83, तो क्वेश्चन नंबर 83 में आपका रीजनिंग है। तो रीजनिंग जब इसको बनाइएगा तो इसका आंसर जब बना लीजिएगा, ये आसान है, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, ये भी रीजनिंग आसान है, 4 के विपरीत फलक को निकालना है।
तो आपका 2 को निकाल लीजिए, इसका निकालिए तो 4 2, तो इसका हो जाएगा 5 हो जाएगा, 84 का डी 5 हो जाएगा। 2 को सेम है, उसको जब रखिएगा तो मान तो जैसे 3 6 4 3 2 5, तब 5 का उल्टा 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, बिहार के भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए थे। बिहार के भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बिहार को गंगा नदी 2 भागों में बांटती है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, सही है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, या नेपाल से निकलती है, ये भी सही है। बिहार का सबसे ऊंचा स्थल सोमेश्वर पहाड़ी पश्चिमी चंपारण में, ये भी सही है। बिहार में सोन नदी गंगा की सबसे लंबी उत्तरी सहायक नदी है, यह गलत है। तो इसमें कौन करता है, सही नहीं का रहता है, इसका सिर्फ 4 गलत है, इसका आंसर जगह डी। क्वेश्चन नंबर 86, 1919 के भारत सरकार अधिनियम माउंट टेबल चैम्स्फोर्ड सुधार के संदर्भ में कथनों पर विचार करना था। माउंट टेबल चैम्स्फोर्ड के विचार कथन करना। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, ठीक है, द्वैध शासन की शुरुआत हुआ था। केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया था, ये भी सही है, द्विसदनीय बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत भारत के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की प्रावधान किया गया था, ये भी सही है। भारत सचिव का वेतन भारतीय राजस्व देश से दिया जाने लगा था, ये भी सही है। यानी कि चारों के चारों सही है, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा सॉरी, भारत सचिव का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा था, यह गलत है। 1 2 3 3 सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 86, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 87, तो आपका रणजी ट्रॉफी किससे है, तो क्रिकेट से है। डुरंड कप किससे है, डुरंड कप आपका फुटबॉल से है। आगा खां कप किससे है, तो आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। थॉमस कप किससे है, बैडमिंटन से। तो 1 का 2 2 का 3 और 3 का 1 और 4 का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिजर्व बैंक के बारे में बताना है। तो रिजर्व बैंक के बारे में, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई थी, ये सही है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था, ये भी सही है। आरबीआई का प्रथम गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ था, जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे, ये भी सही है। रेपो दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को अल्पकालीन ऋण देता है, तो ये भी सही है। चारों के चारों सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 89, 1857 के विद्रोह के बारे में बिहार की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 1857 के विद्रोह के समय बिहार की भूमिका के बारे में विचार करना है। कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे, उन्होंने 80 वर्ष की आयु में विद्रोह का नेतृत्व किया था, सही है। कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने उसकी मृत्यु के बाद विद्रोह जारी रखा, ये भी सही है। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ दानापुर की सैन्य छावनी से हुआ था, यह गलत है। यह देवघर के रोहिणी से प्रारंभ हुआ था, गलत है। पीर अली खान ने पटना में विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें फांसी दे दी गई। यह पुस्तक विक्रेता थे। यह यानी कि 1 2 4 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 90, चालुक्यों के स्थान पर कौन और किस वंश का उदय हुआ था। चालुक्यों के स्थान पर यादव और काकतीय वंश का उदय हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 91, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो अनुच्छेद 110 किस धन विधेयक की परिभाषा करता है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग है और 352 राष्ट्रीय आपातकाल है। तो 1 का 2 2 का 1 3 का 4 और 4 का 3 है, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 92, छात्रों का एक समूह दिल्ली में जल प्रदूषण के स्तर पर शोध कर रहा था। जल गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्रों को किस संस्था का दौरा करना होगा। तो छात्रों का एक समूह दिल्ली में जल प्रदूषण के स्तर पर शोध कर रहा था। जल गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्रों को किस संस्था का दौरा करना होगा। तो यह है दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के संस्था में दौरा करना होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो राजगीर पहाड़ी कहाँ है। तो राजगीर पहाड़ी आपका है नालंदा में है। 1 का 1 प्राग ऐतिहासिक मुंगेर पहाड़ी है, तो मुंगेर में है। खड़गपुर पहाड़ी मुंगेर और जमुई में है और गुरपा पहाड़ी गया में है। तो 1 का 1 2 का 2 3 का 3 4 का 4, इसका आंसर हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 94, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में उद्गमित होता है, नहीं, यह तिब्बत में उद्भवित नहीं, यह गलत है। तो इसका गलत कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 95, यह इंग्लिश आ गया। फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन। द डोरी सिस्टम स्टिल एग्जिस्ट डैश हिंदू ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो क्या लगेगा इसमें? इसमें लगेगा अमंग द हिंदू एंड नॉर्थ इंडिया, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 96, विच द प्रीपोजिशन इज यूज्ड टू द इंडिकेट इन एडिशन टू। तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन था? तो बिसाइड लगेगा। क्वेश्चन नंबर 97, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम ऑफ द एक्टिव सेंटेंस हु डिड दिस। तो इसका हो जाएगा आपका बाई हुम वाज दिस डॉन, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। बीबी जी राम जी प्रणाली के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो बीजी राम जी, तो यह प्रणाली 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होता, सही है। इसका उद्देश्य मनरेगा के क्रियान्वयन में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करना और पारदर्शिता लाना, यह भी सही है। यह ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने और ऑनलाइन निगरानी पर जोर देती है, यह भी सही है। वाराणसी में आयोजित देश के पहले पंच सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड के लगभग 500 ग्राम प्रधानों ने भाग लिया था, ये भी सही है। यानी कि चारों के चारों सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 99, विंबलडन 2026 महिला डबल्स का खिताब जीतने वाली गुओ हानियू और क्रिस्टिना मलाडेनोविच की जोड़ी किन देशों से संबंधित है? तो ह्यून मैंने विंबलडन 2026 डबल एकल का खिताब जीतने वाली गुनो हानियू और क्रिस्टिना मलाडेनोविच की जोड़ी किन देशों के संबंध है? तो यह है आपका चीन है और फ्रांस की जोड़ी, इसका आंसर जगह बी। क्वेश्चन नंबर 100, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी जून 2026 के आंकड़े के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितनी दर्ज की गई? तो सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी जून 2026 के आंकड़े के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितनी दर्ज की गई है? तो यह 4.38% है। धन्यवाद। सेट नंबर 1 समाप्त हुआ और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।